हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ एग्जीक्यूटिव विद आकाश। ये 7th एपिसोड है Q4 अर्निंग सीजन का, बिजनेस अपडेट का। तो हम लोग आज एरन इंडस्ट्रीज को कवर करेंगे। Q3 में भी मैंने इसको कवर किया था, अभी लेटेस्ट अपडेट आ गया है तो थोड़ा बताना इंपॉर्टेंट हो जाता है, राइट। कुछ दिन पहले ही आया था, मैंने पढ़ लिया था, एक्स पे भी पोस्ट किया था। तो समझेंगे बिजनेस क्या है, नंबर समझेंगे, थोड़ा रिलेट कर लेंगे एंड उसका देखते हैं क्या करना है आगे जाके। वो तो आप ही करोगे वैसे। पहले समझते हैं बिजनेस क्या। एरन इंडस्ट्रीज क्या है ना, ये एलिवेटर्स वगैरह, लिफ्ट वगैरह का पार्ट्स वगैरह बनाती है एंड B2B सेल करती है। बेसिकली ये लिफ्ट असेंबल एंड टू एंड करके नहीं देती है, उसके पीछे जो भी पार्ट्स लगता है, जैसे डोर लग गया या कुछ शीट लग गया मेटल का, या कुछ रॉड लग गया, या कुछ बॉल बेयरिंग लग गया, जो भी A to Z चीज़ें हैं ना, ये लोग बनाते हैं एंड सामने वाले को बेच देते हैं। सामने वाला अपना असेंबल करके जो भी मार्केट में बेचेगा। अब इनका कस्टमर्स क्या हो सकता है, कोई रियल एस्टेट एजेंट्स हो सकता है, या कोई बड़ी सी कंपनी जो सबको एलिवेटर बना के देती है। तो ये सब इनका कस्टमर है मोस्टली, ठीक है। मोस्टली B2B है, तो समझ के चलो जो दूसरी कंपनी एलिवेटर बनाती है वो इनका काम करती है, मतलब उनसे ये बिजनेस करते हैं, ठीक है। अब इसमें मोस्टली रॉ मटेरियल स्टेनलेस स्टील यूज़ होता है, तो इन्होंने एक बैकवर्ड इंटीग्रेशन करके एक स्टेनलेस स्टील की कंपनी भी खोल ली है, जिससे इनका क्वालिटी कंट्रोल है, कॉस्ट कंट्रोल है, जल्दी से लोग बना सके सामान को, है ना, खुद से यूज़ करके बेच सके। तो जिससे थोड़ा मार्जिन भी बढ़ जाता है ना, क्योंकि आपने बैकवर्ड इंटीग्रेशन किया। तो ये सब चीज़ ये लोग करते हैं। तो ओवरऑल बिजनेस देखा जाए तो अच्छा है, बूमिंग है। क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे ना लिफ्ट एलिवेटर ये सब का कंजम्पशन बढ़ते जा रहा है। मतलब आप अगर टॉप टियर सिटीज़ में रहते हो तो आपको दिखेगा, बट टियर 2 3 सिटीज़ में आप जाके देखोगे ना, तो उधर वैसा है नहीं। मतलब उधर तो सीढ़ी पे चढ़ के लोग जाते हैं, ऐसे रहता है, राइट। तो जैसे से इंफ्रा मूव आएगा, जैसे से इंडिया को वो करना है, ग्रो करना है, तो वैसे वैसे और एलिवेटर और जो भी समझ लो आपके लिफ्ट्स वगैरह ये सब लगेंगे, राइट। तो उसमें ये थोड़ा अच्छा बैठ रहा है, इंफ्रा का थीम में, केपेक्स का थीम में काफ़ी अच्छा बैठ रहा है, मुझे अच्छा लग रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो गया बिजनेस। अब समझ लेते हैं गाइडेंस और नंबर्स के ऊपर। कंपनी कौन कॉल करती है, जो कि अच्छी बात है। बट कंपनी ने क्या बोला था ना, कि वो इस साल 25 से 30% का ग्रोथ देगी, ठीक है। 25 से 30% का ग्रोथ जो देगी, बट वैसा हुआ नहीं। 100 मतलब बोलने का मतलब है, लास्ट ईयर का 100 रुपये का धंधा किया रेवेन्यू किया, तो इस साल 125 130 का ये लोग धंधा करेंगे। बट वैसा सीन हुआ नहीं। पूरे साल का जो अभी अपडेट आया, पूरे साल में इन्होंने बोला है कि 100 नहीं सॉरी 18% का ग्रोथ किया। 92 CR का इन्होंने करीब करीब सेल किया, 18% का ग्रोथ किया। तो मिस हो गया ना गाइडेंस। 25 30 जो आप बोल रहे थे, 25 से 18 7 8% का गाइडेंस मिस हो गया। तो यहाँ चीज़ें मुझे पहली बात तो अच्छी नहीं लग रही है। लेटेस्ट क्वार्टर भी देखूंगा ना, Q4 वर्सेस Q4 लास्ट ईयर का कंपेयर किया जाए, तो इधर 13% की ग्रोथ है। अगेन इसमें मैंने क्या बताया, दो इनका पार्ट हो गया, एक खुद का पूरा एलिवेटर वाला पार्ट्स वाला बिजनेस हो गया, एक स्टेनलेस स्टील का भी हो गया जो बैकवर्ड इंटीग्रेशन कर रहे हैं। बट उससे ना ये लोग आई थिंक स्टेनलेस स्टील का भी कुछ अलग पार्ट्स वगैरह दूसरे कंपनीज को भी बेचते हैं, ठीक है। खुद भी यूज़ करते हैं एलिवेटर्स के पार्ट बनाने में, बट सामने वाले को भी बेचते हैं। तो स्टेनलेस स्टील जो इनका छोटा पोर्टफोलियो है, मेन पोर्टफोलियो ये इसका है एलिवेटर्स का, जो 70 से 90% होगा। तो इसमें देखोगे ना, एलिवेटर्स में 8% की ग्रोथ है। ओवरऑल इस क्वार्टर में 13% की ग्रोथ, एलिवेटर कोर बिजनेस में 8% की ग्रोथ है। तो भाई वही वाली सीन है ना, कि आप बोल रहे हो 25 30% से ग्रो करेगी, आप ग्रो नहीं कर पा रहे हो, लेटेस्ट क्वार्टर में नंबर गंदे हैं, कोर बिजनेस और भी गंदा से ग्रो कर रहा है। बेसिकली आप स्टेनलेस स्टील पे थोड़ा भरोसा करके ग्रो कर रहे हो कंपनी। तो फिर मैं उसको स्टेनलेस स्टील वाला दर्जा दूंगा ना कंपनी को, मैं फिर एलिवेटर वाला तो दूंगा नहीं। और नंबर्स मैच नहीं हो रहे हैं, थोड़ा गाइडेंस मिस हो जा रहा है, तो मुझे नंबर्स बिल्कुल अच्छे नहीं लगे। तो वही वाला चीज़ है, मुझे चाहिए कि कंसिस्टेंट ग्रोथ आना चाहिए 25 30% का, जो कंपनी बता रही है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए। ये क्या है कि कभी ऊपर आ जाएगी, कभी नीचे आ जाएगी, कभी ज़्यादा आ जाएगी, कभी कम आ जाएगी। तो यही वाली चीज़ है जिसकी वजह से नंबर्स मुझे थोड़े मिस लगे। एक दो और चीज़ मैं बता दूं, लास्ट क्वार्टर में भी इन्होंने 26% ग्रो किया था, उसके पहले दो क्वार्टर 20 18% ग्रो किया था। तो पहला जो क्वार्टर था ना, जून क्वार्टर और अपना सितंबर क्वार्टर, 18 20% जब ग्रो किया था, तो कौन कॉल में इन्होंने बताया था ना, H2 थोड़ा ज़्यादा अच्छा होता है H1 से। ये गिवन भी है, क्योंकि क्या होता है ना, H1 में फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में मानसून वगैरह होता है। अभी जून जुलाई में मानसून हो जाएगा, तो उस टाइम काम कम होती है, डिले हो जाता है, प्रोजेक्ट रुक जाता है। तो मेनली जो अपना आता है बिजनेस, वो सेकंड हाफ में आता है। सेकंड हाफ में भी आप लास्ट क्वार्टर में 26% कर लेते हो, इस क्वार्टर में आप 13 14% करते हो, तो ओवरऑल देखा जाए तो वही 18% आ गया ना, जो ये कंपनी ने बताया। तो वही वाली चीज़ है कि आप मिस कर दे रहे हो, तो चीज़ें अच्छी नहीं लग रही है, मतलब मज़ा मज़ा नहीं आ रहा। इसके साथ एक दो और चीज़ है, इन्होंने ना एक आई थिंक नया प्लांट भी कमीशन किया था। तो किसी ने क्वेश्चन भी किया था लास्ट कॉन कॉल में कि भाई आपके एम्प्लॉय कॉस्ट बढ़ गए हैं, क्या सीन चल रहा है, क्या हो रहा है। तो उन्होंने बताया कि भाई नया प्लांट्स और इस प्लांट में शिफ्टिंग चल रही है, वो यूटिलाइज अच्छा से नहीं हुआ, तो खर्चे बढ़ रहे हैं। तो वही वाली चीज़ है ना भाई, आप यूटिलाइजेशन अच्छा से नहीं करोगे, नया प्लांट खोल दोगे और आपकी सेल नहीं आएगी, आप यूटिलाइज अच्छा से नहीं करोगे। तो ये थोड़ा एक आइडिया दे देता है, हो सकता है डिमांड लेट केपेक्स नहीं हो रहा है, मतलब डिमांड को देख के केपेक्स नहीं किया गया है, या अगर डिमांड को देख के केपेक्स किया गया तो आप डिमांड को केटर नहीं कर पा रहे हो, बेच नहीं पा रहे हो, आपके पास कैपेबिलिटी नहीं है। ये भी हो सकता है कि इसके पीछे मे भी कुछ रॉ मटेरियल लग रहा हो जो वॉर से इफेक्ट हो गया हो, मिल नहीं रहा हो, खर्चे बढ़ गए हो, राइट। बट उससे मेरे को लेना देना नहीं ना, मेरे को चाहिए था कि भाई नंबर्स आने चाहिए थे। वन ऑफ इवेंट है तो चलो मैं मान के ले भी चल लूँगा। बट पहला दो क्वार्टर में जब नंबर्स नहीं आए थे, 18 और 20% आए थे, ठीक है, तो उसको देख के थोड़ा लगता है कि भाई मैनेजमेंट थोड़ा कैपेबिलिटी का थोड़ा दिक्कत लग रहा है मेरे को। कॉन कॉल में कहीं पे भी आप जाके देखो, कहीं पे इन्होंने बताया था कि वी आर होपिंग वी विल डू 25 to 30%। तो होप गेम मेरे को नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कि भाई ऑल इन तो पैसा बना के दो।
ये वाली चीज़ हो जाती है। इसको मैं जब जाके कंपेयर करता हूँ ना एल टी एलिवेटर्स के साथ, वो एक तगड़ी कंपनी है, एसएमई कंपनी है, इनफैक्ट दोनों 250, 300, 350 करोड़ के मार्केट कैप के रेंज में, ये 300 करोड़ की है, वो भी 300 करोड़ की है, 250, 300 की, बट वो एसएमई है, लॉट में मिलता है उनका कंपनी, मतलब एक सिंगल यूनिट नहीं ले सकते। उसका सीन क्या है ना, वो भी ग्रो कर रही है, वो एक्विजिशन कर रही है, इनऑर्गेनिक ग्रोथ लेके आ रही है, वो भी 60, 70, 80, 100% से ग्रो कर रही है। उन्होंने पोर्टफोलियो को इंक्रीज़ किया अपना, उन्होंने वर्टिकल पार्किंग में भी वो घुस गए हैं, फिर स्मार्ट पार्किंग में घुस गए हैं, एंड एक दो और कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, D2C ब्रांड एलिवेटर्स के ब्रांड को भी एक्वायर कर रहे हैं, लिफ्ट के ब्रांड्स को एक्वायर कर रहा है। तो मेरे को थिंग्स उनके लिए ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो ऐसा समझ के चलो, अगर इतनी बड़ी मार्केट है, मार्केट ग्रोइंग है, लेट्स से एट सम पॉइंट ऑफ टाइम मार्केट इतनी बड़ी है, एंड दो प्लेयर है उसमें, एक एरन इंडस्ट्रीज, एक एलटी एलिवेटर। एरन बोल रहा है कि भाई मैं 25-30% से ग्रो करूंगा, बट ग्रो कर रहा हूँ 18% से, चलिए ले लेते हैं 20 से ग्रो ही करेगा ये। और जो एलटी एलिवेटर है वो 60, 70, 80, 100% से ग्रो करी है, लेके चलते हैं 50-60% ग्रो करती है। तो आपको क्या नहीं लगता है क्या कि जैसी मार्केट बड़ी होगी या जो भी मार्केट है वो 50% से ज़्यादा माल खा जाएगा, मार्केट का ज़्यादा शेयर खा जाएगा, ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर जाएगा, क्योंकि ये तो 50 से ग्रो कर रहा है, ये जितना ही मार्केट अवेलेबल है उसको 50 से ग्रो करके खा जा रहा है, और ये 20 से ग्रो करके खा रहा है। तो एक पॉइंट ऐसा नहीं आएगा कि ये बहुत चंक ऑफ द मार्केट को पकड़ लेगा, ये थोड़ा सा पकड़ के रखेगा। तो वही मुझे लगता है कि ये फास्टेस्ट ग्रोइंग क्योंकि है, वैल्यूएशन भी सही है, नंबर्स भी अच्छे आ रहे हैं, तो मैं इसको ज़्यादा भाव दूंगा। ऑन दी अदर हैंड जो एरन इंडस्ट्री है वो बोल रही है कि मैं करूंगी 25-30, बट कर नहीं पा रही है। ये वही वाला बच्चा है, ये वही वाला एम्प्लॉय है जो बोलता है बहुत कुछ है, लाउड माउथ जिसको बोलते हैं, जो बोलता है कि ये कर दूंगा मैं, वो कर दूंगा, बट वो कर नहीं पाता। तो उसका भाव कभी बढ़ेगा ना लाइफ में, उसका कभी भी औकात नहीं बढ़ेगा, लोग उसको लुक अपॉन नहीं करेंगे, लुक डाउन ही करेंगे, क्योंकि नंबर्स वैसे नहीं आ रहे। और ऑन दी अदर हैंड एल टी एलिवेटर नंबर्स अच्छे ला रहे हैं, बार बार एक्विजिशन कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि मैं इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में जाऊंगा, बेचूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो वही वाली चीज़ है। ऊपर से एरन आके बोल रही है कि भाई नया मैं प्लांट खोल रहा हूँ, लेकिन उधर एम्प्लॉय का कॉस्ट थोड़ा बढ़ गया है। अब बढ़ गया एम्प्लॉय को कॉस्ट, तो सेल लाना पड़ेगा ना, प्रॉफिट दिखाने के लिए, उसको मैनेज करने के लिए, वो आप नहीं कर पा रहे हो। तो वो एक चीज़ें लग रही है, एग्जीक्यूशन का थोड़ा सा मुझे वो लग रहा है। नेवरदलेस बाकी बिजनेस काफ़ी एक्साइटिंग है, 18% भी खराब नहीं होता है पूरे साल का। बट मेरे को थोड़ा स्केप्टिकल वाला नंबर्स नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए कॉन्स्टेंट 25-30% का ग्रोथ। मेरे को उबड़ खबर नहीं चाहिए कि कभी 25 हो गया, कभी 13 हो गया, कभी 12 हो गया, कभी 18 हो गया, कभी 50 हो गया। वैसे में मेरे को थोड़ा बिजनेस करना मुश्किल हो जाता है, क्लैरिटी नहीं मिलेगी ना भाई कि आज कैसे पैसे बनेंगे, कल कैसे बिजनेस होगा, राइट। तो उससे मैं दूर रहना चाहूँगा, तो मेरा यही पीओवी है। अगेन मेरे बोलने से आपको ऐसा कुछ ऐसा रिकमेंडेशन नहीं लेना, मैं रिकमेंड कर भी नहीं रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ अपना पीओवी कि मैं कैसे सोच रहा हूँ। मैं ऐसे सोच रहा हूँ तो मार्केट भी मे भी ऐसी डायरेक्शन में सोचेगा, राइट। तो वही चीज़ों को लेकर चलो, सेवरेटेड हो नहीं तो रिकमेंडेशन मतलब इसको बिजनेस की तरह समझो, एजुकेशन की तरह समझो। एंड हाँ, इस पर नंबर्स को देखो, एंड कौन कॉल इसका आ जाएगा, कौन कॉल इन्होंने अभी तक नोट बताया नहीं है, एग्जैक्ट रिजल्ट भी नहीं निकाला है इन्होंने, बिजनेस अपडेट अभी निकाला। तो कौन कॉल आएगा तो हम लोग उसको फिर से कवर कर लेंगे, देख लेंगे मैनेजमेंट आके बताती क्या है कि क्यों मिस हुआ, क्या हुआ, क्या नया गोली देती है इस बार, तो उसको समझना पड़ेगा। एंड एलिवेटर का भी नंबर आ जाएगा, तो एक बार और फिर से हम लोग कंपेयर कर लेंगे, समझ जाएंगे चीज़ों को क्या है। बाकी अगर आपको कुछ भी दिक्कत होता है, नंबर वंबर नहीं समझ आ रहे हैं, कुछ आपको कंसल्टेशन लेना, समझना है मेरे से कि मार्केट में क्या चल रही हैं चीज़ें, रिकमेंडेशन के हिसाब से नहीं, कंसल्टेशन के हिसाब से, कि आपको कुछ हेल्प चाहिए अपने इन्वेस्टमेंट फ्रेमवर्क में, कुछ समझने में चीज़ों को, तो आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। ऑब्वियसली वो फ्री नहीं रहेगा क्योंकि मैं इसमें अपना टाइम और एनर्जी दे रहा हूँ। तो आप कनेक्ट कर सकते हो, मेरे सारे डिटेल्स एनीवेज एक्स और यूट्यूब पे मैं दोनों डाल देता हूँ। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यहीं तक मुझे समझाना था। एंड आई विल कंटिन्यू टू कीप ऑन मेकिंग मोर वीडियोज़ ऑन डिफरेंट कंपनीज, एंड उसके समझ आते रहेगा, जैसे नंबर आते रहेंगे मैं आपके सामने लाते रहूँगा। उसके बाद आपका काम है उस पर इटरेट करना, उस पर समझना चीज़ों को, एंड देखना कि क्या मैं इसको लूँ या नहीं लूँ, क्या इसको मैं विश लिस्ट में डालूँ, वॉच लिस्ट में डालूँ, पढ़ूँ, क्या करूँ, राइट। तो वो आपका होमवर्क है, वो आपको करना पड़ेगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।